बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फ़ालसे का शरबत बनाने की रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत है हर घर में एक बार ज़रूर जो है दिन में बनाया जाए ये वाला शरबत। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह आगे चल के मैं बताता हूँ कि इसके कितने फ़वाइद हैं। आपका जिगर खून नहीं बना रहा, आपका मैदा गर्मी कर रहा है, आपको किसी किस्म की भी कोई कब्ज़ की शिकायत है, सब कुछ ख़त्म करेगा। तो फ़ालसे आपने ले लेने हैं 1 पाव, और इन फ़ालसों को आपने अच्छी तरह से धो ले। ये फ़ालसों के ऊपर जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये वाली जो है ये मिट्टी नहीं है, ये फ्रिज में रखे हुए थे तो ये इस तरह से हैं। अभी मैं इनको धोता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ हो गए हैं। अच्छी तरह से धोने का मतलब ये है कि जो भी फ्रूट बाज़ार से लिया जाता है उसके ऊपर मिट्टी धूल होती है, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाए। अब क्या करते हैं कि इनको साइड पे करके यहाँ पे ले लेता हूँ मैं जग, और इसमें मैं डाल देता हूँ, ब्लेंडर का जग लिया है और इसमें मैं डाल देता हूँ सारे फ़ालसे। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी बनाएं। मैं 1 पाव का बना रहा हूँ तो उसकी रेसिपी आपको बता रहा हूँ। उसके मुताबिक जितना भी पानी डालना हुआ वो मैं डालूँगा। आपके पास जितने फ़ालसे हुए आपने उस हिसाब से पानी डालना है। तो ये फ़ालसे डालने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 नींबू, और ये जो नींबू है ये बड़ा सेहतमंद किस्म का बड़ा सारा नींबू है। आपको भी बाज़ार में आजकल ये आए हुए मिल जाएंगे, ये चाइना के हैं शायद। तो इसका मैं रस निकालता हूँ और ये भी इसमें डाल देता हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खट्टा मीठा सा इसका जायका होगा, और इतनी इफ़ादियत वाला, इतने फ़ायदों वाला कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। बज़ाहिर ये बिल्कुल छोटा सा फल है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें खूबियाँ बहुत रखी हैं। आपको जरकान हो, आपका मैदा काम नहीं कर रहा हो, आपको कब्ज़ की शिकायत रहती हो, आपके जिस्म के अंदर खून की कमी हो, आप ये इसका जूस पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चीनी ले लेता हूँ। 1 पाव फ़ालसे के लिए मैंने 4 चम्मच चीनी ली है। और आप देख लीजिए, 1 जग मैंने पानी का डालना है, यानी 4 गिलास मैंने इसमें पानी डालने हैं। थोड़ा सा 1 चुटकी भर जो है ये काला नमक मैं डाल देता हूँ, और पानी मैंने डालूँगा तकरीबन 4 गिलास। ये 4 गिलास डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। बहुत ही आराम से, आपने इसको जल्दबाजी नहीं करनी है। इसको अपने खुले दिल से रगड़ा लगाना है और अच्छी तरह से ग्राइंड करके, ताकि इसकी गुठलियाँ अलग हो जाएं, इसका पल्प अलग हो जाए और इसका जूस निकल आए। तब आपने ये इसको बंद करना है ब्लेंडर को। अब ये देखिए, मैंने चला दिया है। तकरीबन 2 मिनट में इसको चलाऊँगा। 2 मिनट के बाद मैंने उतारना है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है वो फ़ालसे का शरबत उसको पानी में उबालते हैं, फिर वो निकालते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन वो लंबे अरसे के लिए आप लोगों ने रखना है तो वो उस तरह बनाइएगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। तो ये तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं निकालूँगा। कैसे निकालूँगा? अच्छा, पल्प, कुछ लोग पल्प भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जो है ये छोटी सी छन्नी लूँगा और इसमें से ये सारा जो है ये निकाल लेता हूँ। इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मैं डालता जाऊँगा, तो चम्मच की साथ ऐसे मैं हिलाता रहूँगा ना, तो ये सारा जूस जो है ये नीचे निकल जाएगा और इसका पल्प जो है वो मैं अलग कर लूँगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त किस्म का कलरफुल जो है मेरे पास फ़ालसे का जूस आ गया है, और इसको देखते ही एक ठंडक का एहसास होने लग गया है। इसमें जब आप बर्फ़ डालेंगे तो और भी ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत मज़ा करेगा। आप ज़रूर बनाएं। और मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं, जिनको जरकान है और जिनका जिगर काम नहीं कर रहा है, वो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जैसे ही पीना शुरू करेंगे, पहले दिन ही जैसे ही ये पहला सिप लेंगे, तो उनकी आंखें जो है वो ख़ुद ब खुद खुल जाएंगी। मेरे दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपका और मेरा जो है ये रिश्ता कायम दायम रहे। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए गिलास में डाल दिया है। अब ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ज़बरदस्त किस्म का ये जूस ज़रूर बनाइएगा। और जो मेरे पहले दोस्त, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, खैर आफ़ियत से रखे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए।
फारसी का शरबत आपने ज़रूर बनाना है, मुझे बताना है आप लोगों का कैसा बना, बच्चों के लिए बनाएँ, बड़ों के लिए बनाएँ, ज़रूर बनाएँ। तो अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।